हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और ये है हमारी डेली यूपीएससी प्रीलिम्स मॉडल एंड प्रीवियस क्वेश्चंस एनालिसिस की सीरीज़, जिसमें आज ये हमारा 14th लेक्चर रहने वाला है। और एज यूजुअल हम 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे विद प्रॉपर एनालिसिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म्स इज आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ केमिकल वेदरिंग। यहाँ पे 3 लैंडफॉर्म्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन कौन से लैंडफॉर्म्स इसमें से केमिकल वेदरिंग की वजह से फॉर्म होते हैं। फर्स्ट है स्टैलेग्माइट, सेकेंड है स्टैलेक्टाइट एंड थर्ड है आइसिकल। तो एक एक एनालाइज करेंगे। फर्स्ट है स्टैलेग्माइट। ये एक तरह का रॉक फॉर्मेशन है जो कि राइज होता है फ्रॉम द फ्लोर ऑफ अ केव। किस वजह से? बिकॉज ऑफ जो मटेरियल्स डिपॉजिट हो जाते हैं ऑन द फ्लोर फ्रॉम सीलिंग ड्रिपिंग्स, ठीक है, उनकी एक्यूमुलेशन की वजह से ये फॉर्म होता है। और स्टैलेग्माइट्स टिपिकली कंपोज्ड होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की हेल्प से, लेकिन इसमें लावा भी मौजूद हो सकता है, मड, पिच, सैंड और ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, केमिकल वेदरिंग की वजह से होता है। फिर सेकंड है स्टैलेक्टाइट। ये एक तरह का मिनरल फॉर्मेशन है जो कि हैंग होता है फ्रॉम द सीलिंग ऑफ केव्स, हॉट स्प्रिंग्स या फिर मैन मेड स्ट्रक्चर्स जैसे कि ब्रिजेस और माइंस, ठीक है। तो ऐसा कोई भी मटेरियल जो कि सॉल्युबल होता है लेकिन डिपॉजिट हो जाता है एज अ कोलाइड या फिर सस्पेंशन के फॉर्म में, या फिर केपेबल होता है ऑफ बीइंग मेल्टेड, वो फॉर्म कर सकता है स्टैलेक्टाइट को, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड है आइसिकल। आइसिकल एक तरह के स्पाइक होते हैं आइस के, जो कि फॉर्म होते हैं जब वाटर ड्रिप होता है या फॉल होता है फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट जो कि ऑलरेडी फ्रीज्ड है, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्रीज्ड है, इससे जो पानी रिसता है बेसिकली, उससे आइसिकल फॉर्म होता है। ये एक तरह का फिजिकल चेंज है, ना कि केमिकल चेंज है। और आइसिकल्स फॉर्म हो जाते हैं ड्यूरिंग ब्राइट सनी लेकिन सब फ्रीजिंग वेदर में, जब आइस और स्नो मेल्ट होते हैं बिकॉज ऑफ सनलाइट या कुछ और हीट सोर्स की वजह से, लाइक पुअरली इंसुलेटेड बिल्डिंग वगैरह, और उसके बाद फिर रिफ्रीज हो जाते हैं एज इट ड्रिप्स ऑफ अंडर एक्सपोज्ड कंडीशन, ठीक है। तो ये फिजिकल वेदरिंग है आइसिकल, ना कि केमिकल वेदरिंग है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ओनली 1 and 2, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। देखिए एक चीज और याद रखिएगा, जो स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट हैं ये फॉर्म होते हैं जब रेन वाटर ड्रिप होती है थ्रू लाइमस्टोन रॉक, और अपने वे में ये पिकअप करता है कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम द एयर और कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक मैटर जो पास होल्स से जब ये ड्रिबल होता है। और ये यूजुअली फॉर्म होते हैं बाय केमिकल वेदरिंग, और वाटर की हेल्प से जो कैल्साइड्स हैं वो डिजोल्व हो जाते हैं इन द रॉक ऑफ अ केव रूफ, और कैल्साइड जो है वो डिपॉजिट होता है एज अ वंडरफुल स्ट्रक्चर बिलो, ठीक है। तो मैंने आपको जैसा कि बताया, आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ओनली 1 and 2। सेकेंड पे चलेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। फर्स्ट है रेनफॉल रिसीव्ड फ्रॉम द साउथ वेस्ट मॉनसून इज सीजनल इन कैरेक्टर। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मानसून रेनफॉल है बहुत सारी जगहों पे, स्पेशली इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में, वो कैरेक्टराइज्ड होता है बाय डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन। और जो साउथ वेस्ट मानसून है वो मेजॉरिटी ऑफ रेनफॉल को लेके आते हैं समर मंथ्स में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। मानसून रेनफॉल इज लार्जली गवर्न्ड बाय टोपोग्राफी। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो प्रेजेंस है माउंटेन्स का, हिल्स का और अदर टोपोग्राफिकल फीचर्स का, उसकी वजह से सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस होता है मानसून रेनफॉल का इंटेंसिटी एंड इसका डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जो फीचर्स हैं ये बैरियर की तरह काम करते हैं या चैनल्स की तरह काम करते हैं फॉर द मॉइस्ट एयर मासेस, और ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं जहाँ पे रेनफॉल कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। द मानसून रेनफॉल हैज़ अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड विद डिक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सी। ये ऐसा कहना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इसका ऑपोजिट जनरली ट्रू होता है कि मानसून रेनफॉल इंक्रीज होते हैं विथ इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ठीक है। स्पेशली जब मॉइस्ट एयर मासेस ज़्यादा दूर तक जाती हैं और इनकाउंटर करती हैं टोपोग्राफिकल फीचर्स, जिससे कि प्रेसिपिटेशन इन्हांस हो सके, ठीक है। तो थर्ड वाला ऑप्शन गलत हो गया। द ब्रेक्स इन मानसून रेन्स आर रिलेटेड टू द साइक्लोनिक डिप्रेशंस मेनली फॉर्म्ड एट अरेबियन सी। जो ब्रेक्स हैं मानसून रेन्स में वो टिपिकली एसोसिएटेड होते हैं विद द मूवमेंट एंड बिहेवियर ऑफ द मानसून ट्रफ एंड अदर टाइप ऑफ एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स। और जो साइक्लोनिक डिप्रेशंस होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं रेनफॉल पैटर्न्स को ड्यूरिंग द मानसून सीजन, और ये प्राइमरी कॉज नहीं होते ब्रेक्स का मानसून रेन्स में, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ओनली 1 and 2, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग। यहाँ पे
Amazon basin है, tropical Africa, northern Canada, northern Eurasia, northern Chile. In which of the above mentioned regions of the world gathering is practiced? सबसे पहले देखेंगे कि गैदरिंग कहाँ कहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है. गैदरिंग ऐसे रीजन्स में प्रैक्टिस की जाती है जहाँ पे हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिलती है. इसमें प्रिमिटिव सोसाइटीज मौजूद होती हैं जो कि एक्सट्रैक्ट करती हैं प्लांट और एनिमल से अपने फूड्स की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, शेल्टर और क्लोथिंग वगैरह की नीड्स को. ठीक है, तो गैदरिंग प्रैक्टिस होती है ज़्यादातर हाई लैटिट्यूड जोन्स में, जो कि इंक्लूड करते हैं नॉर्दर्न कनाडा को, नॉर्दर्न यूरेशिया को और इंटीरियर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया को. ठीक है, और सेकेंड लो लैटिट्यूड जोन्स में भी इसको प्रैक्टिस किया जाता है, लाइक अमेजॉन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1, 2, 3 एंड 4. नॉर्दर्न चिले को छोड़ के बाकी सारे ऑप्शन सही हैं. अमेजॉन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, नॉर्दर्न कनाडा एंड नॉर्दर्न यूरेशिया. ठीक है, नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन कौन सी बातें सही हैं. आउटपोर्ट्स आर लोकेटेड अवे फ्रॉम द सी कोस्ट. आउटपोर्ट्स एक्चुअली डीप वाटर पोर्ट्स होते हैं जो कि बनाए जाते हैं अवे फ्रॉम द एक्चुअल पोर्ट्स, ये सही है. इनलैंड पोर्ट्स आर डीप वाटर पोर्ट्स बिल्ड अवे फ्रॉम द एक्चुअल पोर्ट्स. नहीं, क्योंकि इनलैंड पोर्ट्स जो होते हैं वो लोकेटेड होते हैं अवे फ्रॉम द सी कोस्ट और ये लिंक्ड होते हैं सी से थ्रू अ रिवर और अ कैनल. और ऐसे पोर्ट्स का एक्सेस होता है टू द फ्लैट बॉटम शिप्स. और जैसे कि एग्जाम्पल में आप मैनचेस्टर का ले सकते हैं, मैनचेस्टर लिंक्ड है विद अ कैनल. तो सेकेंड वाला जो ऑप्शन है ये भी गलत हो गया. थर्ड है पियारियस इन ग्रीस इज एन आउटपुट ऑफ अथेंस. ये सही है क्योंकि जो आउटपोर्ट्स होते हैं ये डीप वाटर पोर्ट्स हैं जिनको एक्चुअल पोर्ट से दूर बनाया जाता है और ये सर्व करते हैं पेरेंट पोर्ट्स को बाय रिसीविंग दोज शिप्स जो कि अनेबल होती हैं टू अप्रोच देम, क्योंकि उनकी साइज बहुत ज़्यादा बड़ी होती है. और क्लासिकल कॉम्बिनेशन में आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि अथेंस का जो आउटपोर्ट है वो पिरायुस है इन ग्रीस. ठीक है, तो ये सही है. कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द रिवर हुगली, अ ब्रांच ऑफ द रिवर दामोदर. ये भी बात बिल्कुल सही है. कोलकाता जो है वो लोकेटेड है रिवर हुगली पे और हुगली जो रिवर है ये ब्रांच है रिवर गंगा की. तो यहाँ पे 1, 2 को छोड़ के बाकी सारे सही हैं. आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज ओनली 3 एंड 4. लास्ट क्वेश्चन में चलेंगे. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन. सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन से रिलेटेड 3 बातें लिखी हुई हैं, आपको बताना है कौन कौन सी बातें सही हैं. The Government of India had appointed the second Backward Classes Commission in 1978. No, इस कमेटी को फॉर्म किया गया था 1979 में. ठीक है, It was headed by BP मंडल, ये बात सही है. इसके हेड थे BP मंडल. It was asked to determine the criteria to identify the socially and educationally backward classes in India and recommend some steps to be taken for their advancement. तो ये बात भी बिल्कुल सही है. इस कमेटी का काम क्या था? ऐसे क्राइटेरियाज को डिटरमाइन करना जिससे कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई किया जा सके इंडिया के अंदर और कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स रिकमेंड करना जो कि इनके एडवांसमेंट के लिए लिए जाएं. ठीक है, तो इस कमीशन ने बाद में अपनी रिपोर्ट दी थी 1980 में और बहुत सारे रिकमेंडेशंस इन्होंने सजेस्ट किए थे. एक बहुत इंपॉर्टेंट इनका रिकमेंडेशन था 27% ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स को रिजर्व करना फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. और बाद में जाके ये रिपोर्ट और ये रिकमेंडेशंस डिस्कस हुई थी पार्लियामेंट में. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले को छोड़ के सारी बातें सही हैं. आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दैट इज ओनली 2 एंड 3. फर्स्ट वाला क्यों गलत हुआ? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस कमीशन को अपॉइंट किया था 1979 में, ना कि 1978 में. ठीक है, तो इसी के साथ हमने आज के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं. कल फिर से हम मिलेंगे विद द नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस. टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Meeru Satsana signing off.